हेलो गाइस, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखो, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो जब अपन भोजन करते हैं तो स्टार्च के रूप में अपन क्या करते हैं, भोजन करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, मुंह में जब उसको भोजन को रखते हैं तो मुंह में क्या पाया जाता है, सलाइवा पाया जाता है, लार पाई जाती है। लार में या सलाइवा में क्या पाया जाता है, सलाइवरी एमाइलेज पाया जाता है। सलाइवरी जो एमाइलेज है वो स्टार्च यानी जो अपना भोजन है उस पर एक्ट करता है और उसको किस में तोड़ देता है, माल्टोज में। माल्टोज यानी डाइसेक्राइड में तोड़ देता है। स्टार्च जो होता है वो क्या होता है, जो ओलिगोसेक्राइड या फिर इसे कह सकते हो अपन पॉलीसेक्राइड कह सकते हैं, जो कि इसको माल्टोज में तोड़ देता है, जो कि डाइसेक्राइड होता है। तो ये सलाइवरी एमाइलेज इस पे एक्ट करता है और इसमें माल्टोज में तोड़ देता है। अब देखो, जब भोजन जो होता है, फूड जो होता है स्टमक में जाता है, वहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होता। लेकिन जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक इंटेस्टाइनल जूस पाया जाता है। इंटेस्टाइनल जूस में माल्टेज एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम और लैक्टेज एंजाइम, ये तीन एंजाइम पाए जाते हैं। कहाँ पर, इंटेस्टाइनल जूस में। और इंटेस्टाइनल जूस में जो माल्टेज जो एंजाइम है वो क्या करेगा, माल्टोज को, जो माल्टोज था, डाइसेक्रेट था, उसको ग्लूकोज में तोड़ देगा। सुक्रोज को, सुक्रेज एंजाइम जो है वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ देगा। और जो लैक्टोज है, लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में तोड़ने का काम करेगा। अब देखो, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, ये क्या होगी, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म हो गई किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। तो ये क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चली जाएगी और हमारी जो सेल है उसको काम में ले लेगी। ठीक है। अब अपन फैट का डाइजेशन देखते हैं। देखो, जैसे फैट, अपन कोई फैटी फूड खाते हैं तो माउथ में जाता है, माउथ में कोई डाइजेशन नहीं होता, कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है ना। फिर स्टमक में जाता है, स्टमक में स्मॉल थोड़ा छोटा सा डाइजेशन हो जाता है किसका, फैट का। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ड्यूडेनम में जाता है, वहाँ पर ड्यूडेनम में बाइल जूस आता है, पेनक्रियाटिक जूस आता है और इंटेस्टाइनल जूस आता है। इन तीनों जूस आकर मिल जाते हैं। तो बाइल जूस में जो होता है, बाइल साल्ट पाए जाते हैं। कौन कौन से, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट, जो दो साल्ट पाए जाते हैं, बाइल साल्ट होते हैं। ये क्या करते हैं, जो फैट होते हैं, फैट के जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं या लार्ज पार्टिकल होते हैं, उनको डाइग्लिसराइड या फिर स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ देता है। फैट को किस में तोड़ देता है, डाइग्लिसराइड में, यानी स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ देने का काम कौन करता है, बाइल साल्ट कर देता है, जो कि बाइल जूस में पाया जाता है। अब बाइल साल्ट जो होता है, फिर उसके बाद जो डाइग्लिसराइड होता है, इंटेस्टाइनल और पेनक्रियाटिक लाइपेज है। इंटेस्टाइनल और पेनक्रियाटिक जो जूस है उसमें क्या पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है। इंटेस्टाइनल और पेनक्रियाटिक लाइपेज, ये जो डाइग्लिसराइड बना, बाइल साल्ट ने डाइग्लिसराइड बनाया, उस डाइग्लिसराइड को किस में तोड़ देते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं। फैटी एसिड और जो ग्लिसरॉल बना, वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या होता है, जो एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि सबसे स्मॉलर मॉलिक्यूल है होते हैं किसके, फैट के, जो कि क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और एब्जॉर्प्शन होने के लिए इनको थोड़ी सी डक्ट में जाना पड़ता है। लैक्टियल एक सिस्टम पाया जाता है, कौन सा, लिम्फेटिक सिस्टम, उसके थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं और कहाँ पर चले जाते हैं, टिश्यू में, और वहाँ पर काम आ जाता है या फिर स्टोर हो जाता है। ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं प्रोटीन। प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है, देखो, माउथ में नो डाइजेशन, कोई डाइजेशन नहीं होता। स्टोमक में जो होता है, प्रिंसिपल एक्टिविटी, यानी जो स्टोमक में सबसे जो मेन डाइजेशन होता है वो किसका होता है, सर, प्रोटीन का अपन को डाइजेशन देखने को मिलता है। कहाँ पर, स्टोमक में। अब स्टोमक में क्या पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पाए जाएंगे, यानी प्रोटीन को लाइट यानी तोड़ने वाले एंजाइम पाए जाएंगे। तो जो कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन। अब पेप्सिन जो एंजाइम वो कैसे बना, पेप्सिन नोजन पाया जाता है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और पेप्सिन एक्टिव फॉर्म होता है। पेप्सिन क्या होती है, एक्टिव फॉर्म होती है। तो पेप्सिन नोजन को जब उस पर HCl, आपको पता होगा कि गैस्ट्रिक जूस में क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है। तो जो HCl है वो पेप्सिनोजन पे एक्ट करके पेप्सिन में चेंज कर देता है, किसको, पेप्सिनोजन को। ठीक है। तो जो पेप्सिन है वो एक्टिव फॉर्म हो जाती है। वो क्या करता है, जो कुछ पॉलीपेप्टाइड होते हैं उनको क्या करता है, पेप्टाइड्स में तोड़ देता है, यानी डाइपेप्टाइड्स या पेप्टाइड्स में तोड़ने का काम कौन करता है, पेप्सिन कर देगा। फिर कहाँ पर जाएगा, गैस्ट्रिक जूस में गया, यानी स्टोमक से हो गया, स्टोमक से जाने के बाद कहाँ पर जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा। फूड स्टोमक में, इंटेस्टाइन में जाने के बाद पेनक्रियाटिक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। पेनक्रियाटिक जो जूस में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, कौन कौन से, ट्रिप्सिनोजन होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन होता है, ये दो एंजाइम होते हैं ना। तो जो ये भी इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जो ट्रिप्सिनोजन होता है, जिसके पीछे जन लिखा है, जिसके पीछे क्या है, ओजन लगा है, जन लगा है, उसको क्या होता है सर, इनएक्टिव फॉर्म में होता है ना। और ये देखो, नोजन लगा है, इसके पीछे भी नोजन लगा है, तो दोनों क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो ट्रिप्सिनोजन जो है उसको एंटेरोकाइनेज, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रेट होता है, ये एंटेरोकाइनेज क्या कर देगा, ट्रिप्सिन में चेंज कर देगा। अब ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन में चेंज होगी। अब ट्रिप्सिन क्या करेगा, फिर काइमोट्रिप्सिन पर एक्ट करेगा, काइमोट्रिप्सिन पर नोजन पर एक्ट करेगा, काइमोट्रिप्सिन नोजन पर एक्ट करके ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन में चेंज कर देगा। किसमें कर देगा, काइमोट्रिप्सिन में चेंज कर देगा, कौन, ट्रिप्सिन। फिर प्रोटीन जो होता है, अपन काइमोट्रिप्सिन को भी एक्टिवेट हो गया, यानी ट्रिप्सिन नोजन को भी एक्टिवेट कर दिया, कौन सी फॉर्म में, ट्रिप्सिन में, और काइमोट्रिप्सिन नोजन को भी काइमोट्रिप्सिन में चेंज कर दिया, यानी ये दोनों एक्टिव फॉर्म हो गई। अब ये दोनों एक्टिव फॉर्म क्या करेगी, प्रोटीन पे एक्ट करेगी। प्रोटीन पे ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो दोनों एक्ट करेंगे और किस में तोड़ देंगे, पेप्टाइड और फिर डाइपेप्टाइड में तोड़ देंगे। अभी दोनों पेप्टाइड और डाइपेप्टाइड बने, ये कहाँ पर जाएंगे,
स्मॉल इंटेस्टाइन की जो क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस होता है, उसमें डाइपेप्टिडेज एंजाइम पाया जाता है। वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइपेप्टिडेज एंजाइम पाया जाता है वो जो है इस पर एक्ट करेगा, किस पे, पेप्टाइड और डाइपेप्टाइड पे। तो क्या होगा, अब देखते हैं। तो डाइपेप्टाइड जो है, अब डाइपेप्टाइड पे कौन का एक्ट करेगा, डाइपेप्टिडेज। और डाइपेप्टिडेज जब डाइपेप्टाइड पे एक्ट करेगा तो अमाइनो एसिड बन जाएगा, और अमाइनो एसिड इज द स्मॉल स्मॉल जो होता है किसका, प्रोटीन का क्या होता है, स्मॉलर साइज होता है। तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा उसका, इजीली एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और वो बस अपने ब्लड में चले जाएगा और सेल उसको काम में ले लेगी। तो यही क्या था, डाइजेशन ऑफ द किसका, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और प्रोटीन का। ठीक है।